नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शान और आप देख रहे हैं SR न्यूज गुजरात। Preview. 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 इस्लाम धर्म के महान पैगंबर हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वालिद बीबी फ़ातिमा के नूरैन उम्मुल मोमिनीन मुश्किल कुशा मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम की 1400वीं शहादत की मजलिस मुहिब्बान अहले बैत फाउंडेशन की ओर से प्रमुख सूफी अनवर हुसैन की सदारत में अहमदाबाद की उस्मानपुरा में आई हज़रत शम्मे बुरहान सरकार की दरगाह की मस्जिद में रखी गई थी, जिसमें शिया और सुन्नी दोनों आलिमों ने अपने अंदाज में मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत का बयान किया था, जिसमें बड़ी तादाद में मुहिब्बान अहले बैत ने हाजिरी देकर सवाब दारैन हासिल किया था। दोनों मजलिस के दरमियान मौला कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम के इसमें रमल के मुबारक अदद के हिसाब से 110 और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अदद के 128 नामों वाले तावीज़ हज़रत सैयद जलालुद्दीन बाबा मशहदी साहब किबला के मुबारक हाथों से पब्लिश किए गए थे और बाद में मुहिब्बान अहले बैत को तकसीम किए गए थे। साबान अली आर हाड़किया, SR न्यूज़ गुजरात। बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातिमिन नबिय्यीन मौलाना व मौला सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद। इंसान इस कायनात में कामयाब होना चाहता है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो अली से मोहब्बत करे। हम और आप यहाँ पर 1400 साला जो बरसी है इमाम की शहादत की, उसे मनाने के लिए जमा हुए हैं। हम सबको कोशिश करनी चाहिए कम से कम 1400 सिफ़ात बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन 14 सिफ़तें कि जो अमीर कायनात में मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम में पाई जाती थी, हम उन 14 सिफ़ात को अपने अंदर लाने की कोशिश करें। इस 1400 ये बहुत मुबारक अदद है। आप देखिए कुरान मजीद में बहुत से अदद जमा हुए हैं। 40 का अदद मोतबर माना गया है और भी बहुत से आदाद है जिसे कुरान ने मोतबर कहा है। ये 1400 साला हमारे और आपकी किस्मत में आया है। आप अपनी आने वाली नस्लों को, आने वाली जनरेशन को ये बता सकेंगे कि हम वो हैं कि जिसने मौला की 1400 साला बरसी को मनाया है। तो ये बहुत अहम वक्त है, बहुत अहम लम्हा है जो हमारी ज़िंदगी में आया है। और जब ये हमारी ज़िंदगी में आया है तो कुछ ज़िम्मेदारियों को लेकर आया है, बग़ैर ज़िम्मेदारी के नहीं आया। और वो ज़िम्मेदारी क्या है? वो ज़िम्मेदारी ये है कि वो 14 सिफ़तें कि जो हज़रत अमीर के यहाँ पर पाई जाती थी, वो हम अपने अंदर लाने की कोशिश करें। कौन कौन से सिफ़ात है? बहुत से सिफ़ात हैं कि जो हज़रत अमीर के यहाँ पर पाए जाते थे। आप अव्वल वक्त नमाज़ पढ़ते थे, आप सखी थे, आप शुजा थे, आप करीम थे, आप बहादुर थे। ये तमाम सिफ़तें वो हैं कि जो अमीर कायनात में पाई जाती थी। हमें अपने अंदर भी इन तमाम सिफ़तों को लाने की कोशिश करनी चाहिए। और ये सबसे बेहतरीन खिराज अक़ीदत होगा हज़रत अमीर की बारगाह में कि जो हम उनकी बारगाह में पेश कर सकें। नमाज तर्क न करें, बहुत अहम रुकन है, बहुत अहम अमल है कि जिसे अमीर कायनात ने बार बार बयान किया कि ये सुतून दीन है। नमाज को पढ़ते रहो, अव्वल वक्त अंजाम दो। आप अंदाज़ा लगाएं कि हज़रत अमीर की 19 रमज़ान को शब ज़रबत आई है। जब बयान होता है, तारीख़ में लिखा है कि जब नमाज सुबह के लिए आप मस्जिद में गए हैं, इब्न मुलजिन औंधा मस्जिद में लेटा हुआ था। आपने उसे बेदार करके कहा कि ए ज़ालिम, तू क्या किस तरीके से शैतानों की तरह मस्जिद में लेटा हुआ है, उठ जा, नमाज का वक्त हो गया है। यहीं से इंसान अंदाज़ा लगाए कि जो अली अपने कातिल को बेनमाजी बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो अली अपने चाहने वालों को भी बेनमाजी बर्दाश्त नहीं करेगा।
ज़रूरी है कि हम नमाज पर कायम रहे, रोज़ा रखे, तमाम इबादतें करें, लेकिन मोहब्बत अली के साथ करें। अगर मोहब्बत अली नहीं है तो ये तमाम की तमाम इबादतें काम नहीं आएगी, चूँकि अली मुजस्सम इबादत है। और बस आखिरी बात, और अपनी बात को समेट रहा हूँ, देखें मौला की ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जो हमारे लिए नमूना करार पा सकती, उल्गू करार पा सकती हैं। हमें आइडियल बनाना चाहिए अपने मौला को अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। आप ऐसी ज़ात हैं, वाहिद शख्स इस कायनात में, आदम से लेकर क़यामत तक, जितने आने वाले हैं तब तक की बात कर रहा हूँ, आदम से लेकर क़यामत तक वाहिद शख्स है कि जिस पर खुदा होने का धोखा हुआ है। वाहिद शख्स है कि जिस पर खुदा होने का धोखा हुआ है। यानी कैसे सिफात पाए जाते थे अली इब्न अबी तालिब की ज़ात में कि लोगों ने देखकर ये कह दिया कि इनके अंदर जो कमालात पाए जाते हैं, जो सिफात पाए जाते हैं, ये आम आदमी के शख्स की बात नहीं है, ये आम आदमी की बात नहीं है। यही वजह है कि जब नहजुल बलागा को एक ईसाई ने पढ़ा तो उसने पढ़ने के बाद यही कहा कि ये किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता, ये किसी इंसान के बस की बात नहीं है कि ऐसी बातों को बयान कर दे। और उसके बाद बयान करता है, अली के कलिमात को देखने के बाद, नहजुल बलागा को पढ़ने के बाद कहता है कि या तो ये कायनात अली ने खल्क की है या ये कायनात अली के सामने खल्क हुई है। हमें जानना होगा, समझना होगा, ज़ात अली इब्न अबी तालिब को मामूली शख्सियत नहीं है। हमारी ज़िम्मेदारी बनती है इन 1400 साला बरसी में हमें कोशिश करनी चाहिए उन तमाम सिफ़ात को अपने अंदर लाने की और उस पर अमल पैरा होने की हम कोशिश करें। माह रमज़ान मुबारक है, कबूलियत दुआ के अय्याम चल रहे हैं। ये वो रातें हैं कि जिसमें खुदा ने अपने बंदों से वादा किया है कि तुम जो दुआ करोगे मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा। आइए हम सब मिलकर इस बारगाह में, इस मस्जिद में ये दुआ करते हैं, परवरदिगार तुझे वास्ता उसी ज़ात का, अली इब्न अबी तालिब का, कि जिसकी ज़िंदगी को, जिसकी मोहब्बत को हज़रत फ़ातिमा ने कामयाबी का मेयार करार दिया है। और वो शख्स अपने आखिरी लम्हात में, इतने कमालात बीबी की ज़िंदगी में और अली की ज़िंदगी में पाए जाते हैं, लेकिन किसी मरहले पर आने के बाद अली ने यह नहीं कहा कि मैं कामयाब हो गया, लेकिन कब कहा है, जब मस्जिद में ज़रबत लगी है तब आवाज़ दी फुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम आज अली कामयाब हो गया। उसी ज़ात का वास्ता देकर हम बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ करते हैं, पालने वाले तुझे हज़रत अमीर का वास्ता हमें ऐसी तौफ़ीक दे कि इस माह मुबारक रमज़ान में और रमज़ान के अलावा भी हम तमाम इबादतों को अंजाम दे सकें और हज़रत अमीर अली इब्न अबी तालिब के रास्ते पर चल सके। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तौसीफ़न तकरीमन तअज़ीमन बिन्नआत सय्यदुना मुहम्मदिल मुख्तार। पूछा गया तुम अली की बात करते हो, नबी की बात करते हो, फिर अली की बात करते हो। अरे दोस्तों, मैं तो ऐसा दीवाना हूँ, ऐसा आशिक हूँ कि पूरे अहमदाबाद में ईद के दिन मौलवी झोली का बयान करता है, मैं हुसैन का बयान करता हूँ। मैं एक बात सच्ची बताना चाहता हूँ। मिंबर रसूल पर एक बात है कि खुदा ने खुद फरमाया, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठे पे अल्लाह की लानत है। इस आयत को मैं जानता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, इसका मफ़हूम मैं जानता हूँ। लिहाजा मिंबर रसूल पर जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। मुझे कहा तुम ईद के दिन हुसैन का जिक्र करते हो। अरे मौलवी को तो झोली की पड़ी रहती है, चंदे की पड़ी रहती है, कभी जेब की पड़ी रहती है। मैंने कहा अरे सुन, झोलियां भरना हुसैन का काम है, जिक्र करना मेरा काम है। जब मैं उनका जिक्र करता हूं, झोली वो भर देते हैं। दोस्तों, यकीनन दोस्तों, बात ये हुई कि तुम अली का जिक्र करते हो, अहले बैत का जिक्र करते हो, फातिमा का जिक्र करते हो, ये जिक्र तुम शिया हो। कौन सा फतवा आया भाई? अरे बोलो 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 बोलो। शिया का। अब शिया का माना क्या है? ये बेवकूफ़ अक्ल से अंधे अगर लफ्ज़ शिया समझ ले तो झगड़ा ही नहीं है। ये पूरा लफ्ज़ जो वजूद में आया, ये पूरा लफ्ज़ है शियाने अली। क्या नाम है? शियाने अली। शिया तो एक मुखफ़्फ़फ़ बोला जाता है शॉर्ट में, ये पूरा लफ्ज़ है शियाने अली। ए अली वालों, अगर तुम्हें कहा जाए शियाने अली तो ये नसीब की बात है, आय हाय, ये मुकद्दर की बात है, ये तकदीर की बात है कि
जमाने में तुम्हें कहा जाता है शियाने अली, अगर ये हो जाए महशर में कह देना कि ये है शियाने अली, अली वाले। अच्छा, इस दौर में अली वाले होने पर इतना 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 फतवा, इतना रोका जाता है। मैं देखता हूं कि जंग सिफीन भी हुई है, जंग सिफीन भी हुई है, वहां भी एक तरफ दूसरे हैं, एक तरफ अली वाले हैं। जिसने अली के नाम पर तलवार उठाई, बताओ कौन सा फतवा है तुम्हारे पास? जिसने अली के लिए अपनी जान कुर्बान की, कौन सा फतवा है तुम्हारे पास? जिसने अली के नाम पर अपने बेटों को कुर्बान किया, अपनी जवानी को कुर्बान किया, अपने माल को कुर्बान किया, अपनी औलाद को कुर्बान किया, अपनी जान को कुर्बान किया। अरे जो कुर्बान हो रहे थे, जनाजा अली पढ़ रहे थे, समझो कुर्बान हुए, सामने मुसलमान है, कहा जाता है, अब वो क्या है वो तो खुदा ही जानता है, लेकिन जो है लफ्ज वो कहा जाता है, बोला जाता है। कलमा पढ़ने वाले ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये शिया है, ये सुन्नी है। मैं एक बात को और ज़्यादा वाज़ेह करना चाहता हूँ कि चलो हम पिछली ज़िंदगी में जाते हैं। ये 1400 साल हुए हैं, हम 1400 से और ज़्यादा ऊपर जाते हैं। नबी का ज़माना है, नबी अली से मोहब्बत करते हैं। अली वाले ऐसे नहीं सुनते हैं, अली वाले हर दौर में कम हैं, यहाँ भी कम है, लेकिन हर दौर में बादम है। अली से जो टकराया मिट्टी में मिला, अली वालों से जो टकराया मिट्टी में मिला। लिहाजा कम है, लेकिन अपना दम बताओ, हाथ उठा के। महफिले मौला में, ज़िक्रे सैयदा में, ज़िक्रे अहले बैत में, ज़िक्रे नवासे रसूल में, ज़िक्रे शहदाए करबला में, महफिले शहीद करबला में जिसने अपना हाथ उठाया, गवाह रहना खुदा की इज्जत की कसम, ये हाथ उठाना तुम्हारा बेकार न जाएगा। जिसने यहाँ हाथ उठाया है वहाँ मेरा हुसैन हाथ उठाएगा, और इस हाथ को ऐसे उठा कर कहेगा, ऐ मेरे चाहने वाले, तेरी जगह उधर नहीं, तेरी जगह इधर है। और हुसैन तो ऐसा नाम है कि हर शख्स कहता है कि मैं गुलाम हुसैन हूँ, कोई कहता है मैं विदाए हुसैन हूँ, कोई कहता है मैं इनायत हुसैन हूँ, कोई कहता है मैं अताए हुसैन हूँ, कोई कहता है मैं गदाए हुसैन हूँ। दोस्तों, उससे बढ़कर क्या होगा? अल्लाह ताला, और देखिए कुर्बे क़यामत है, कर्ब क़यामत, क़यामत जब करीब होगी ना तो दज्जाल आएगा। क्या आएगा? दज्जाल आएगा। और दज्जाल की एक सिफत मैं बता दूं आज आपको। दज्जाल की सिफत है कि वो कानिया होगा। अरे हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया के मौलवी को भेजे कर दो मेरे पास, दज्जाल कानिया होगा, कानिया। अरे मैं ताज्जुब करता हूं दोस्तों कि ये कैसी सिफत है कि जो दज्जाल की है, दज्जाल के आने से पहले उसके मुरीद ने इख्तियार कर ली। अहले बैत को रोकना, तेरे अब्बा में भी दम नहीं। न कल ये काफिला रुका था, वो तो यजीद था लश्कर वाला, 14,000 लश्कर, 22,000 का लश्कर। बीबी ज़ैनब अकेली है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, करबला में शहीद हो गए इमाम हुसैन। दोस्तों, सर को झुकाना चाहते हैं, सर को झुकाना चाहते हैं, जिक्र मिटाना चाहते हैं, जिक्र ख़त्म करना चाहते हैं। मेरा हुसैन कूफा की वादियों में नेज़े पर बुलंद है, और नेज़े पे सवार होकर हुसैन का सर कुरान की तिलावत कर रहा है।
हाय 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 हाय। हुसैन का सर कुरान की तिलावत कर रहा है। मेरा हुसैन कुरान की तिलावत करके बता देता है कि देखो हम कुरान वाले हैं, हम कुरान वाले। ना अहले बैत कुरान से जुदा हुए, न कुरान अहले बैत से जुदा हुआ। और ये तो दुनिया है। दुनिया में किसी ने पैदा होकर ज़मीन का दीदार किया, किसी ने पैदा होकर जो है धरती का दीदार किया, कोई पैदा होकर आसमान का दीदार करता है, कोई पैदा होकर अम्मा को देखता है, कोई पैदा होकर अब्बा को देखता है, कोई पैदा होकर अपनी नानी को कोई पैदा होकर अपनी फुफ्फी को देखता है। मगर अली अल मुर्तज़ा हैदर कर्रार उस शख्सियत का नाम है, उस शान का नाम है, उस बाला आज़म का नाम है, उस हस्ती का नाम है कि आप पैदा हुए, आंख नहीं खोली, माँ ने उठाया, आंख नहीं खोली, अब्बा ने लिया, आंख नहीं खोली, फुफ्फी ने लिया, आंख नहीं खोली। मक्के में मशहूर हो गया कि लगता है बच्चा अंधा पैदा हुआ है, आंख नहीं खोलता, देखता नहीं है। दोस्तों मेरे मुस्तफ़ा को पता चला कि चचा के घर हजरत जनाब इमाम अबू तालिब के घर बेटा पैदा हुआ है। दोस्तों मुबारकबाद के लिए नबी पहुँचते हैं, मुस्तफ़ा पहुँचते हैं, रसूल पहुँचते हैं। चची जान बच्चे को मुझे दे दीजिए। अली अल मुर्तज़ा को मुझे, हैदर कर्रार को मेरी गोद में, हैदर कर्रार को, अली मुर्तज़ा को मुस्तफ़ा अपनी आगोश में लेते हैं। तवज्जो देना सामईन, मुस्तफ़ा अपनी आगोश में लेते हैं। नबुव्वत की आगोश है, अली का वजूद है। नबुव्वत की आगोश है, अली का वजूद है। वो बच्चा जिसने माँ को नहीं देखा, बाप को नहीं देखा, काबे में पैदा हुआ, काबे को नहीं देखा, आँख खोल कर मुस्तफ़ा का दीदार करता। ऐसा सुन्नी कौन होगा? ऐसा सुन्नी होगा कोई? इससे बड़ा कोई सुन्नी? अली ने आँख खोली, मुस्तफ़ा को देखा, चेहरे मुस्तफ़ा है, निगाह अली है। वो सारे फैज़ विलायत के, नबुव्वत के, तरीक़त के, हिदायत के, अनवार के, कुरान के, फ़ज़ाइल के, सारे के सारे निगाह मुस्तफ़ा ने निगाह अली से सीने मौलाए कायनात में नाजिल कर दिए। या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। मुर्तज़ा की फजीलत पे लाखों सलाम, मुर्तज़ा की फजीलत पे लाखों सलाम। भेजो काबे की ज़ीनत पे लाखों सलाम, भेजो काबे की ज़ीनत पे लाखों सलाम। बाबे खैबर उखाड़ा तो बोले नबी, बाबे खैबर उखाड़ा तो बोले नबी, मेरे भाई की कुव्वत पे लाखों सलाम। पानी दाने नबुव्वत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने हिम्मत पे लाखों। नस्ल में जिसी की कायम है 11 इमाम, नस्ल में जिसी की कायम है 11 इमाम, यानी खातून जन्नत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। खानिदाने नबुव्वत
सालात पे लाखों सलाम। लाफताना से सारी कारी शेर खुदा, लाफताना से सारी कारी शेर खुदा, जान सीने रिसालत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। मैं सैयद जलालुद्दीन शम्म बुरहानी रहमतुल्लाह अलैह का सज्जाद नशीन हूँ और आज हमारी दरगाह शरीफ पे सूफ़ी अनवर हुसैन ने मौलाए कायनात के 110 और 128 इल्काबात के तुगरे का इफ्तिदा किया है। माशाअल्लाह 1400 साल मौलाए कायनात की शहादत को पूरे हुए, उसके इंतखाब में ये प्रोग्राम यहाँ पे हुआ। जलसा बड़ा शानदार रहा माशाअल्लाह। आगे की बात आपको सूफ़ी अनवर हुसैन साहब खुद बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं सूफ़ी अनवर हुसैन शेख अहमदाबाद से। आज 1400 साल जो मौला कायनात मौला मुश्किल कुसा शेर खुदा अली करमल्लाहु वजहुल करीम की जो शहादत के जो 1400 साल पूरे हुए, उसके तहत आज यहाँ पे उस्मानपुरा दरगाह में हज़रत सरकार समय बुरहानी सरकार रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हज़रत सैयद जलालुद्दीन मशहदी सरकार की अगुवाई में हमने यहाँ पे जो एक प्रोग्राम मुनक्किद किया था, उसमें हमने यहाँ पे मौला मुश्किल कुसा अली करमल्लाहु वजहुल करीम के जो 110 और 128 नायाब जो अलकाबात है, उसका हमने एक साया किए है आपकी मुबारक हाथों से। और हमने यहाँ पे इस प्रोग्राम को तामील किया है और तकमील किया है। हम ये चाहते हैं कि तमाम मुहिब्बान अहले बैत अलैहिस्सलाम जो भी है वो ये नायाब तुगरे और नायाब जो है उसे लेकर अपने घरों में, अपने खानकाहों में, अपने मस्जिदों में इसे लेकर लगाए। ये बहुत ही मुबारक नाम है जो 1400 साल से कहीं ना कहीं किताबों में छुपे हुए थे, और इस किताबों को हमने बड़ी जदीद किताबों में से निकाल कर हमने आज एक आवाम के सामने पेश किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौला कायनात पंजतन पाक अलैहिस्सलाम के सदक़े तुफ़ैल में हमारे इस छोटी सी एक कारनामे को अंजाम दिया है, उसको कबूल फरमाए। इस प्रोग्राम में इस जो हमने इजलास रखा था, मजलिस रखी थी, इस मजलिस में हमने तमाम जो मौला कायनात को मानने वाले जो तमाम इजमाए उम्मत जो है, जो सिया सुन्नी का किसी तरह का हमने तफरका नहीं रखा। हमने यहाँ पे कुल इंसानियत, कुल मोमिनीन को हमने ये किया था। सूफ़ीज़म और सूफ़ीज़म की जो बातें हैं उसको हमने आगे रख कर ये प्रोग्राम किया था। और तमाम सूफ़ियों को, तमाम खानकाई खुद्दामों को हमने यहाँ पे दावत दी थी, दावत सुखन किया था। वो तमाम यहाँ पे मौजूद रहे, सिया आलिम मौजूद रहे, सुन्नी आलिम मौजूद रहे। तमाम की मौजूदगी में ये बड़ी मजलिस बड़ी कामयाब रही। और ममनून मस्कूर फरमाए आपने यहाँ पे जो प्रोग्राम में जो लोग मुस्तहिक हुए, जो हमारे यहाँ पे शामिल हुए, उन तमाम का शुक्रगुजार करते हैं, खैर मकदम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नमस्कार, मैं हूँ रवि दुबे और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। Preview. Preview.